गैरबाचोक महा बेवकूफ़ वहाँ का प्रेसिडेंट था, स्टेज पे दारू पीता था और भाषण के बीच में नाचने लगता था। फ्यूचर में डू यू थिंक कि चाइना बीट कर देगा अमेरिका को? कुछ चीज़ों में नहीं कर पाएगा, जैसे आपका डॉलर कूटनीति हो गई, उसकी वेपन्स हो गया, नाटो जैसा संगठन हो गया। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? अभी तो चाइना है उसके लिए। तो दुनिया ब्रिक्स पे जा सकती है, यूएन पे नहीं जाएगी। इंडिया इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। आप उसके सरकारी स्कूल को देखिए और अपने यहाँ के सरकारी स्कूल को देखिए, बड़ा अजीब लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर में इतना बदतमीज अमेरिका पूरा पाकिस्तान का खुलेआम मदद कर रहा है। उस समय नेटो में 16 देश थे और नाटो को बनाया गया था 16 देशों का। उसका आर्टिकल 15 कहता है कि अगर हमारे पे किसी एक को अटैक हुआ तो हम सब मिलकर मारेंगे। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन होगा आज? अभी तो चाइना है उसके लिए, वही उसको रोक सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन भी चाइना? हाँ, दुश्मन भी चाइना। वो धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी, अपनी नेवी, एयरफोर्स, सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी में देखिए उसकी रोबोटिक्स कहाँ चली गई। हम लोग वहाँ से कुत्ता लेके आए थे लाया भी से तो कुत्ता लाया था चाइना उसके वहाँ आए भी तो था ना। उसका कोई इंडिया में आके बोल रहा था कि हम चाइना वाली गलती इंडिया के साथ नहीं करेंगे, हम इंडिया को मौका नहीं देंगे। डू यू थिंक ये अमेरिका ने बोला था कि हम इंडिया के साथ वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ करी? इसका क्या मतलब होता है? उसने चाइना को बढ़ने दिया। जैसे जब हम लोग ने ना अपनी मार्केट कब खोले, 1991 में एलपीजी लाए जब विदेशी कंपनी, उससे 10 साल पहले चाइना खोल दिया था। तो ये ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपनी कंपनी उसको वहाँ ले जाना। अमेरिका साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना कि वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से ज़्यादातर लोग अमीर हैं, तो अमीर लोग लेबर का काम नहीं कर सकते, अमीर लोग एम्प्लॉई का काम नहीं कर सकते। अब वो लोग बड़े लेवल का काम करेंगे, तो उसकी मजबूरी ये है ना कि वो दूसरे जगह बनवाए ये सब चीज़ों को। तो चाइना में बनवाया, और चाइना में बनवाया, वो चाइना सब सीख गया। चाइना सब सीख गया, टेक्नोलॉजी सारी चीज़ सीख लिया यहाँ पर इस वजह। और चाइना आज इतना आगे निकल गया, तो कह रहा है कि हम इंडिया के साथ ये गलती नहीं करेंगे। तो आपको लगता है ऐसा? हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अनस्किल्ड, एजुकेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें, कई चीज़ें जो चाइना की अपनी चीज़ों भी प्रॉफिटेबल थी। जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी। जैसे उसको टेस्ला को जो कारखाने बनाने थे, अगर वही कारखाना टेस्ला ने कहा था जब वहाँ बनाने के लिए कि हमें ये 54 मंथ्स में हम बना देंगे, उसको वो 17 महीने में बना के दे दिया था। मतलब जो मालिक है टेस्ला का, वो करा कि हमको 54-55 महीने लगेंगे इस कारखाने को बनाने में, चाइना ने उसे 17 महीने में बना दिया। आज भी आप न्यूज़ देखते होंगे 10 दिन में हॉस्पिटल खड़ा करके रेडी हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग उसका इतना तेज है ना, इतना स्किल्ड है। अभी चाइना में एक बड़ा समस्या आ गया है कि वहाँ पे हर लोग एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। लोग ब्राज़ील में जाके बेच देंगे, अमेरिका में बेच देंगे, इंडिया में, एशिया में बेच देंगे, और महाद्वीप कैप्चर कर रहे हैं। तो उसकी इंटरनल कंजम्पशन कम हो गया है, सब लोग विदेशी बेचने में लगे हुए हैं। तो ट्रम्प की क्यों नहीं बन रही अभी चाइना से? अब ऑब्वियस बात है, अमेरिका जहाँ खड़ा है और चाइना वहीं पहुँचना चाहता है, तो किसी को अपनी राइवलरी थोड़ी अच्छी लगती है। और वो भी चाइना जैसा ही। चाइना के साथ एक बड़ा ख़राब चीज़ क्या है ना, वो क्या कर रहा है किसी को बताता नहीं है। वो एक ही बार बना के ले आता है, जैसे देखते देखते रहेंगे, हाँ इसके पास जहाज़ नहीं, एक ही बार लगेगा 6th जनरेशन लोग कहेंगे। और वहाँ पे ना एक तो ज़्यादातर एथिस्ट लोग हैं और बुद्धिज़्म भी ज़्यादा है। महात्मा बुद्ध का वो कोट बहुत अच्छा है कि आप दुनिया को तब तक कोई बात ना बताओ जब तक आप उसे पूरी कंप्लीट ना कर चुके हो। तो चाइना इस फिलॉसफी बहुत चलता है, चुपचाप करते रहता, चुपचाप। उसके बाद एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, एक ही बार 3 लाया, और तीसरा जो लाया ना, तो जिसमें जहाज़ों को गुलेल की तरफ फेंकता है कैटापुल्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ला दिया। अब तक जो अमेरिका के पास था वो स्टीम इंजन से उसे फेंकता था जहाज़ों को, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेके चलाया, वो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। था ही नहीं, लाया तो दुनिया में सबसे बेस्ट लेके चलाया। तो उसके यहाँ ये चीज़ें बहुत बेहतर। और कभी भी क्या है ना कि जब इकोसिस्टम बन गया है उसके पास, उसकी एजुकेशन सिस्टम, और जो यंग पीढ़ियाँ जा रही हैं उसके पास पढ़ने के लिए, आप उसके सरकारी स्कूल को देखिए और अपने यहाँ के सरकारी स्कूल को देखिए, बड़ा अजीब लगेगा। तो उसने ना पूरा इकोसिस्टम बना लिया। ओके, तो लेकिन फ्यूचर में डू यू थिंक कि चाइना बीट कर देगा अमेरिका को? कुछ चीज़ों में नहीं कर पाएगा, जैसे आपका डॉलर कूटनीति हो गई, उसकी वेपन्स हो गया, नाटो जैसा संगठन हो गया, तो ये सब में चाइना नहीं कर पाएगा। क्यों एक एक करके याद करते हैं? तो युआन या ब्रिक्स करेंसी, इन सब के ऊपर ब्रिक्स बना लेगा, या गोल्ड एज अ स्टैंडर्ड करेंसी, क्योंकि चाइना चाहता है कि गोल्ड में ट्रेड होने लग जाए ताकि पूरी दुनिया फिर गोल्ड को नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि चाइना के पास गोल्ड रिजर्व ज़्यादा है, क्योंकि अनफेयर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं करेंसी पे तो आना पड़ेगा। तो दुनिया ब्रिक्स पे जा सकती है, युआन पे नहीं जाएगी, क्योंकि युआन पे जाने का मतलब क्या है ना कि वो जो युआन लेगा चाइना, अमेरिका डायरेक्ट उसको अटैक करेगा।
लेकिन अगर ब्रिक्स पे जाएंगे तो उस पर अटैक होगा, पूरी ब्रिक्स काम करेगी और ब्रिक्स को दूसरे को लेकर जरूरत ही नहीं। ब्रिक्स केवल अपना व्यापार करेगा, चाइना मतलब अमेरिका को 40% का लॉस लगेगा। इंडिया इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है कि ब्रिक्स की करेंसी हो जाए। लगता है कि हाँ आएगी। ये तो लड़ाई हो गया ना, ये 2 साल से तो ये यूक्रेन, गजा, ईरान 3 साल से तो 2022 से तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा ये सब चीज। तो ये सब हमारे फायदे में, हम लोग के फायदे में। ओके। तो ब्रिक्स, तो चाइना डॉलर मैं बोल रहा हूँ कि करेंसी में नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्रिक्स कर पाएगा, तो भी तो चाइना का बहुत फायदा होगा, क्योंकि ब्रिक्स में इंडिया का भी फायदा होगा उसमें ना। अगर युआन में करेगा तो केवल चाइना का फायदा होगा, और अगर ब्रिक्स में करेगा तो इंडिया का ही फायदा होगा। ब्रिक्स में सबका सेम पावर है, ब्रिक्स बैंक में भी सेम है, बट स्टिल इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन चाइना है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा सबसे इन्फ्लुएंस तो रहेगा। क्योंकि अगर हम व्यापार कर भी ले तो क्या करेंगे, करेंसी लेके आप बेचेंगे कितना। आज हम लोग देखिए तो हमें चाइना से हम 80% खरीदते हैं, 85% खरीदते हैं, 15% ही चीज बेच पाते हैं। क्या बेचेंगे उसको? कल हमसे बेहतर बना रहा है, हम बेचेंगे क्या चीज? जो बेच भी रहे हैं ना वो नेचुरल चीजें बेच रहे हैं, जैसे खाद बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, या फिर आपका आयरन ओर बेच रहे हैं, नेचुरल चीजें बेच रहे हैं। बना के चीजों को हम क्या ही बेच पा रहे हैं उसको। तो एक तो हो गया करेंसी, सेकंड बोला वेपन्स आप बोल रहे हो कि किसी वेपन में तो अमेरिका जितने बेटर बना दिए उसने। अमेरिका जितने बेटर बना दिए, बट वेपन्स बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता, उसके लिए वो पूरी सिस्टम बरकरार रखना। अमेरिका ने नाटो बनाया और रूस को तोड़ने के लिए नाटो बनाया। जब रूस टूट रहा था 1991 में, गोर्बाचोव बेवकूफ़ वहाँ का प्रेसिडेंट था, वो ऐसा था ना कि स्टेज पे दारू पीता था और भाषण के बीच बीच में नाचने लगता था। अशी पागल था वहां पे। तो वो सही में नाचता था और कटोरा में वो इतना बड़ा वो लेता था, जैसे भाषण दे रहा है, मैं ये करूंगा, यहाँ डेवलप करूंगा, फिर ले आके दारू पीता था और फिर भूल जाता था क्या बोले हैं और डांस करने लगता था। अजीब इंसान था वहां पे। बाद में उसी को हटा के पुतिन आया। तो उस समय नेटो में 16 देश थे और नाटो को बनाया गया था 16 देशों का। उसका आर्टिकल 15 कहता है कि हम सब, अगर हमारे पे किसी एक पर अटैक हुआ तो हम सब मिलके मारेंगे। यूक्रेन इसी नाटो का सदस्य बनना चाहता था, इसलिए रसिया ने कहा कि तुम मेंबर बनने से पहले तुमको मार डालेंगे। तो उस समय वादा किया था अमेरिका ने कि नेटो को अब हम खत्म कर देंगे। उस समय नेटो में 16 देश थे, आज नेटो में 32 देश है। ये जो बोलेगा वो कुछ नहीं करेगा। तो क्यों ऐसा है? बदतमीज है वो सब, उनको कोई मतलब नहीं, बस वो पैसे रहने चाहिए वहाँ पे। वो बस अभी का फायदा देखता है, उसूल वगैरह कुछ नहीं। जो उसूल बोलता है उन्हीं को मार देते हैं। तो कोई डर के मारे बोलता ही नहीं। तो ये जो 32 देश हैं, ये लोग सब मिलके यूक्रेन को बचा क्यों नहीं पा रहे? यूक्रेन उन 32 का मेंबर नहीं है ना। अभी भी हथियार यूक्रेन को कौन दे रहा है? यही 32 दे रहे हैं सब। रिलीफ फंड भी यही दे रहे हैं सब। यूक्रेन को पूरा पैसा यही दे रहे हैं सब। और अमेरिका की चाल समझिए, उनका कहना है कि नाटो में वही सदस्य बनेगा जो वेपन्स कंपेटेबिलिटी के लिए फिट बैठे। यूक्रेन क्यों इतना लेट बन पाया? क्योंकि उसका रूल है कि आपका 80% जो हथियार है वो नेटो के हथियारों से मैच होना चाहिए। और नेटो को हथियार कौन देता है? अमेरिका। यानी अमेरिका की लड़ाई में कौन आएगा? नेटो को हथियार कौन दिया? अमेरिका। अभी अमेरिका कह रहा है कि नेटो में बनना है तो 5% जीडीपी का दो। अब सोचिए 32 कंट्री अगर 5% अपना डिफेंस बजट देने लगेंगे सब, अमेरिका कितना पावरफुल हो जाएगा। तो आप ना अमेरिका के हथियार से भाग सकते हैं, ना उसके डॉलर से बच सकते हैं। और सोशल मीडिया तो उसका है। बट देन चाइना जो अफ्रीकन देशों के साथ कर रहा है, श्रीलंका के साथ कर रहा है, आपका पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ धीरे धीरे जो कर रहा है, इन सब में अपना इन्फ्लुएंस करके वेपन्स नहीं बेच सकता इनको? बेचेगा तो कुछ बेचेगा, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ना। जैसे सपोज कीजिए कि वो बांग्लादेश को हथियार बहुत बेचेगा, तो वो अमेरिका आएगा तो म्यांमार को दे देगा और म्यांमार को उनसे ज़्यादा हथियार दे देगा। और बांग्लादेश समझ जाएगा हम क्यों अमेरिका के खिलाफ नहीं जाते हैं ज़्यादा। हमें पता है कि अभी हथियार किसको देगा? पाकिस्तान को देगा। ऑपरेशन सिंदूर में इतना बदतमीज है अमेरिका, पूरा पाकिस्तान का खुलेआम मदद कर रहा था। तो उन लोग के लिए कोई एथिक्स नहीं होता है। जीरो। तालिबान को क्या ये गुड टेररिज्म, मतलब टेररिज्म में भी गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म।